प्रश्न है 24 तीर्थंकरों की मूर्ति कहाँ है। तो 24 तीर्थंकरों की जो मूर्ति है वो महोबा में है। अगला है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है या भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी 1908 में हुई। अगला प्रश्न है साह नामक पुस्तक की रचना किसने की। क्या प्रश्न है, साह नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो शाह नामक पुस्तक की रचना फिरदौसी ने की। अगला प्रश्न है अकबर का राजाभिषेक कब हुआ। अकबर का राजाभिषेक 13 वर्ष 11 माह की उम्र में यानी 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हिरौंजी किस रंग को कहते हैं। तो हिरौंजी जो है वो पीले रंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे उसमें खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला है तेल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है। क्या है, तेल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है। तो तेल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि कैनवास है। कौन सी है, कैनवास। अगला प्रश्न है बुद्ध की लेटी हुई विशाल पत्थर की प्रतिमा कहाँ है। क्या है, बुद्ध की लेटी हुई विशाल पत्थर की प्रतिमा कहाँ है। तो कहाँ है, कुशीनगर देवरिया में। अगला है शरीर की मध्य लाल रंग के बिंदु वाला हाथी गुफा में अंकित है। कहाँ अंकित है, पिंडाल गुफा में। अगला है अल्तामीरा में किस गुफा का चित्रण या अल्तामीरा में किस पशु का चित्रण अधिक हुआ है। क्या प्रश्न है, अल्तामीरा में किस पशु का चित्रण अधिक हुआ है। तो बाइसन का। अगला प्रश्न है हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं। तो हमारे चारों ओर के वातावरण को सामाजिक कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय कला को किस दृष्टि से देखा। प्रश्न है कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय कला को हे दृष्टि से देखा। अगला प्रश्न है पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 30 अंग्रेज और 5 भारतीय थे। अगला प्रश्न है अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई। क्या प्रश्न है, अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई। तो दोस्तों नंदलाल बोस ने अजंता की आधुनिकता लेडी हर्निंगम की अध्यक्षता में बनाई। अगला प्रश्न है भारतीय शिल्प के शरण के रचयिता कौन है। क्या प्रश्न है, भारतीय शिल्प के शरण। दोस्तों यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो भारतीय शिल्प शरण के रचयिता अवनींद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है। तो आइडियल ऑफ ईस्ट के लेखक ओकाकुरा है। ओकाकुरा सॉरी, कौन है आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक, ओकाकुरा। अगला है नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। तो नंदलाल बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगतई को कहते हैं। किसे कहते हैं रंगों का सम्राट, अब्दुल रहमान चुगतई को। अगला प्रश्न है रौद्र रस का रंग क्या है। तो रौद्र रस का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं। तो चित्रण के धरातल पर 2 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं चित्रण के धरातल पर, 2। अगला है बंधेज का संबंध किस तकनीक से है। तो बंधेज का जो संबंध है वो टाई एंड टाई से है। अगला प्रश्न है विश्वामित्र और मेनका नामक चित्र किसने बनाया। कौन सा है, विश्वामित्र और मेनका नामक चित्र जो है वो राजा रवि वर्मा ने बनाया था। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल था। प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल था। तो जहांगीर जो है वो चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल थे। अगला प्रश्न है अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर कौन सी आकृतियां हैं। तो अशोककालीन जो स्तंभ हैं उनके शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं। अगला है ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनाया गया। तो ताजमहल को फारस के कारीगरों की सहायता से बनाया गया। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित कराया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है 3 संगीतक किसके पेंटिंग है। तो 3 संगीतक जो है वो पिकासो की पेंटिंग है। अगला प्रश्न है पशुपति अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई। तो पशुपति अंकित मोहर जो है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है अमृतसर से स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला सम्राट कौन है। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को किसने भूमि दी थी, अकबर ने। अगला प्रश्न है एलोरा में किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया। तो एलोरा में गुफा संख्या 21 को सबसे पहले खोजा गया। अगला है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। अगला है सिंधु घाटी से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी है। तो दोस्तों
नर्तकी या नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित है वो कांस्य से बनी है। किससे बनी है? कांस्य से। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया है? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। अगला है, निहाल चंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया? तो दोस्तों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण गंग वंश के शासक ने कराया था। किसके? गंग वंश के। अगला है, मुगल काल का अकबर के समय भारत में सबसे बड़ा पुल क्या है? मुगल काल में अकबर के समय भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल तो कौन सा है? ताजमहल। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो कलकत्ता में स्थित है। अगला है, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कल्पसूत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता E.V. हैवल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथावाचक किसकी कृति है? कथावाचक किसकी कृति है? तो कथावाचक जो है वो K.S. कुलकर्णी की कृति है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो शांति निकेतन की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन इलाही धर्म जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला है, राजस्थानी शैली का उदय कब हुआ? तो राजस्थानी शैली का जो उदय हुआ वो 16वीं शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, फिरका पेंटिंग कौन सी है? फिरका पेंटिंग किस शैली में चित्रित की गई? कौन सी पेंटिंग? फिरका पेंटिंग। तो दोस्तों, फिरका पेंटिंग जो है वो कंपनी शैली में चित्रित की गई। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल शिला है। अगला प्रश्न है, अभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या था? तो अभ्रंश शैली का मुख्य विषय वैष्णव एवं बौद्ध धर्म है। अगला है, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण जो है वो दीवार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनोल्लास के रचयिता कौन है? तो मनोल्लास के जो रचयिता है वो सोमेश्वर है। कौन है? सोमेश्वर।